हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस क्या है आपके टीसीएस एनक्यूटी का, और आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है एनक्यूटी का वो और आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को कोर्स लेना है तो वो भी ले सकता है, बट अगर जिन्हें कोर्स नहीं लेना है वो इन फ्री रिसोर्सेज से भी पढ़ के अपना एक एनक्यूटी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जो अपना एनक्यूटी क्लियर किया था उसके लिए मैंने कोई भी कोर्सेज परचेस नहीं किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। यानी कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा जो कि आपको पीसीएस आयोन सेंटर्स पे जाके देना पड़ेगा। इस एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड आएगा और कोडिंग आएगा। अगर आप इसे क्लियर करते हैं उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि टेक्निकल प्लस मैनेजरियल इंटरव्यू होता है, और उसके बाद से फिर आपका एचआर इंटरव्यू होता है। जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसी में लगभग 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनमें से 90% कैंडिडेट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं, और बचे हुए 10% ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मूव करते हैं आपके इंटरव्यू राउंड में। उसके बाद से अगर आपने क्वालिफाई कर लिया एनक्यूटी का ऑनलाइन असेसमेंट, तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो हो सकता है कि आपके ही कॉलेज में हो। अगर आपके कॉलेज से अधिक कैंडिडेट्स ने अगर क्वालिफाई कर लिया है पहला राउंड यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट, तो मोस्ट पॉसिबली जो इंटरव्यू होगा वो आपके ही कॉलेज में हो सकता है। लेकिन अगर आपके कॉलेज से ज़्यादा लोगों ने एनक्यूटी नहीं क्लियर कर पाते हैं, देन आपको किसी और कॉलेज या फिर किसी और सेंटर पे जाके अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में और ड्यूरेशन क्या होने वाली है, क्योंकि आपके एनक्यूटी में हर एक सेक्शन में एक टाइम मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि आपको हर एक सेक्शन उतने ही टाइम में क्लियर करना होगा। पार्ट वन की बात करें तो इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसमें कि 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और उसमें 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और सेकंड बात करें तो वर्बल एबिलिटी होगी, इसमें अगेन आपको 25 मिनट दिए जाएंगे और टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो उसमें भी 25 मिनट्स मिलेंगे आपको और 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। वही बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसमें आपको एडवांस क्वांट और रीजनिंग मिलेगी, यानी कि जो आप ऊपर सॉल्व करके आ चुके हो उसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस होने वाले हैं इस सेक्शन में। इसमें आपको 25 मिनट अगेन मिलेगा, बट इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो आपका पार्ट वन हो, फाउंडेशन वाले कोर्सेज हो, उसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप परफॉर्म कर पाए। उसके बाद से आपका आ जाता है एडवांस कोडिंग राउंड। इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका इजी, एक होगा आपका मीडियम और एक होने वाला है हार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीएस 3 रोल ऑफर करता है। एक है निंजा, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है आपका प्राइम। अगर आपने सिर्फ एप्टीट्यूड अगर क्लियर कर लिया है तो आपको निंजा मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपने एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपका एप्टीट्यूड भी सही है, तो आपको डिजिटल मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपने तीनों क्वेश्चंस या फिर 2 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चंस और तीसरे क्वेश्चन का कुछ टेस्ट केसेस भी पास कर लिए हैं और आपका जो एप्टीट्यूड है वो भी सही हुआ है, देन आपको प्राइम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें अगर स्ट्रेटेजी की, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि जो डेट अभी निकल के आ रही है टीसीएस एनक्यूटी 2025 का, वो 31 मार्च के आसपास निकल के आ रही है। तो लगभग हमारे पास 25 दिन पड़े हुए हैं जिसका हम यूटिलाइज करके एनक्यूटी को क्रैक कर सकते हैं। पहले बात तो आपको सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर मैंने तो आपको सेक्शनल और उसके टाइम और उसके बारे में कितने क्वेश्चंस आएंगे ये मैंने बता दिया। बट जो सिलेबस होगा अगर आप कहेंगे तो मैं सिलेबस पे ही डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, बट आप सिलेबस ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। उसके बाद से उन टॉपिक्स पे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनमें जो एप्टीट्यूड वीडियो लेक्चर्स है, मैं अगर जो फ्री रिसोर्सेज दे रहा हूँ उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो उससे कोर्स भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 राउंड करने के बाद आपको 100% प्रैक्टिस करनी है, यानी कि अगर आपने कुछ 1 घंटे की कोई भी चीज पढ़ाई की है तो आपको उसके आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। या फिर अगर आपने 1 घंटे पढ़ा है तो 1 घंटे प्रैक्टिस, 2 घंटे पढ़ा है तो 2 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमने प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस के बाद हमारा बचता है मॉक का, यानी कि आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जो भी आपने एप्टीट्यूड पढ़ा है या जो भी आपने अभी तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस की है उसका आपको मॉक देना ही देना है। और वही बात करें अगर कोडिंग के बारे में, तो डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक डीएसए तो आनी ही आनी चाहिए। स्ट्रिंग क्या है, एरे क्या है, आपके लिंक लिस्ट क्या है, रिवर्स लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट तक आपको बेसिक बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको डिजिटल या फिर प्राइम मिल सके तो आप इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर अपने जो डीएसए सीट्स हैं उनको रिवाइज करिए बार बार, क्योंकि बिना डीएसए के अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्राइम मिल जाए या फिर डिजिटल मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। डीएसए प्रिपेयर करने के लिए, मॉक देने के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगेन फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूँ।
वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आपने डीएसए पढ़ लिया, आपने एप्टीट्यूड कर लिया है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीसीएस में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार-बार हर साल आपके रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओगे, तो हर एक सेक्शन में अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, तो भी बहुत टाइम आपका सेव हो सकता है उसके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं। हर दिन 2 या फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे कोडिंग के, और आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद से जो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आपको 100% ऊप्स कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, लाइक जो आपने अपने सीएस के सिलेबस में पढ़ा होगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होगा, तो आप वहाँ या तो वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। और जो सीएस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए मैं फ्री रिसोर्सेज़ दे दूँगा। आप वहाँ से जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपको डीएसए आना चाहिए, उसके बाद से आपको डीबीएमएस आना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क आना चाहिए। अगर आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर मैं उनके आंसर्स कैसे दे सकता हूँ, या फिर उनके क्या आंसर होने वाले हैं, तो एक वेबसाइट है इंटरव्यू बिट, यहाँ से जाके अपनी प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो। उसके बाद से इस इंटरव्यू राउंड में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मोस्टली आपके रिज्यूमे बेस्ड बनते हैं, यानी कि आपने रिज्यूमे में क्या मेंशन किया है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, इंटर्नशिप कहाँ की है, ट्रेनिंग कहाँ की है, इन सब के बारे में। अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर अगर आपने एक भी प्रोजेक्ट मेंशन किया आपने रिज्यूमे में, तो उसके बारे में अच्छी नॉलेज लेके जाइए, क्योंकि डीप क्वेश्चंस भी उससे बन सकते हैं और आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। और उसके बाद से आपका आता है थर्ड राउंड, जो कि सेम डे होगा, यानी कि जो जब टेक्निकल और मैनेजरियल राउंड होगा, तभी आपका एचआर भी होगा। उसमें ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मुझसे भी पूछे गए थे। इनमें से मोस्टली मुझसे पूछे गए थे, लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस इसमें से हैं, जो मुझसे पूछे गए थे। और ये 10 क्वेश्चंस आपको 100% आने ही आने चाहिए, आप इसका प्रिपेयर करके ही जाइएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जो भी रिसोर्सेज होने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो अपना कॉलेज, कैंपस मॉन्क, करियर राइट, ये ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो कि फ्री में आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर चाहें आप तो इनका कोर्स भी ले सकते हैं। वेबसाइट जो है इंडिया बिक्स, आपके एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्प करेगी, और फिर आपके जो एचआर राउंड के क्वेश्चन होने वाले हैं, उन पे भी बहुत हेल्प करेगी। टेक्स्ट पे भी आपको एक दो एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम वेदा पे भी आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिल जाएंगे, और इंटरव्यू बीट है, इस पर भी आपको आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया बिक्स और इंटरव्यू बीट को जरूर एक बार चेकआउट करें। चाहे आप कोई कोर्स लें चाहे ना लें, लेकिन एक बार आप जरूर इसको चेकआउट करें। अगर आपको डीएसए पढ़ना है, तो उसके लिए अपना कॉलेज या फिर टेक यू फॉरवर्ड। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं, तो अपना कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट्स में बात करूं, तो ओप्स आपको अनुज भैया वन शॉट वीडियो करके यूट्यूब में मिल जाएगा, या फिर आपको ये सारे लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से भी जा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर डायरेक्टली सर्च करेंगे अनुज भैया वन शॉट वीडियो, तो भी आप यहाँ से ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। फिर डीबीएमएस के लिए आपको लव बबर वन शॉट वीडियो, लगभग 3 या 4 घंटे के आसपास की वीडियो है, वहां पर भी मिल जाएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आपको कुणाल कुशवाहा है, उनके वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगेन लव बबर की एक वन शॉट वीडियो है, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम डेली कोडिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें कि पर डे आप 2 या फिर 4 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और एट द एंड यानी कि आपके एग्जाम डेट आते-आते लगभग आपके मोर देन 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो कोडिंग पार्ट है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा।